परिणाम आने में अब वक्त नहीं है, लेकिन इस बीच एग्जिट पोल भी आया है और एग्जिट पोल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर दोनों के अपने अपने मत है। कहा तो यही जा रहा है कि 28 सीटें जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मेरे साथ हैं। बीडी भाई, एग्जिट पोल को देखकर क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि एग्जिट पोल में भी जो बातें आई हैं उससे ज्यादा बीजेपी जीत करके आएगी। बल्कि हमारा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है बूथ पर, जमीनी स्तर पर, और इतने दिनों से हमारी लीडरशिप ने जिस प्रकार से माहौल क्रिएट किया, और कांग्रेस के 15 महीनों की जो दुरावस्था का कार्यकाल था उसको देख करके जनता ने प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में दिया है। और ये इस बात से सिद्ध भी करता है कि जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज हुआ कोविड के महामारी के संकट में भी, ये भी बूथ मैनेजमेंट का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग निकले और भाजपा को समर्थन लोगों ने दिया है। तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो बूथ मैनेजमेंट, मतलब लोगों को निकाल के घरों में आप सफल रहे हैं, तो क्या इसीलिए आपको लग रहा है कि जिस 28 का आप दावा कर रहे हैं वो सफल हो जाएगा? वो सफल इसलिए होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कनेक्टिविटी थी, जनता ने जो 15 महीने में देखा था, ये सरकार गिरी इसलिए कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मिलकर के मध्य प्रदेश को फिर दुरावस्था की ओर ले गए थे, इसीलिए तो सरकार गई थी। और इनको लग रहा था कि हम ये नारे लगा करके ही जीत लेंगे चुनाव। जमीन थी नहीं, नेता थे नहीं, कार्यकर्ता भी नहीं थे, तो जीतेंगे कहाँ से? तो ये हवा भरने का काम केवल कर रहे हैं। तो अभी 10 तारीख बस आ गई, कल का दिन और बीच में। तो आपको लग रहा है वो नारों की हवा निकल जाएगी? निकल ही गई है, जनता ने निकाल ली है। तो कमलनाथ जी चुनाव के दौरान उनको समझ क्यों खींच रहे थे? आप मुझे बताइए, दिग्विजय सिंह की आदत है, ईवीएम की चिप हैक हो जाती है, प्रशासन शासन का दुरुपयोग हुआ है, अब पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, वो तो मजाक टाइप कर रहे हैं। ये राजनीति। शिवराज जी का ये कहना है कि वो कहते हैं कि मैनेजमेंट से, और आप कहते हैं कुछ और। नहीं, ये क्या है, अभी भारतीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस बात का उल्लेख किया वो बहुत गंभीर बात है। बीजेपी के विधायकों को फोन करना, उनको इस प्रकार के प्रलोभन देना, ये क्या है? ये उन्होंने किया है, करने का प्रयास किया है। तो आप जो इस प्रकार की चीजें करते हो और समाज में आप दूसरों को गद्दार कहते हैं। पिछले चुनाव में भी शरद कोल को प्रलोभन देने का काम किसने किया था? मैं तो उस मेरे भाई विधायक को, उसको मैं धन्यवाद देता हूं, उसने तमाचा दिया कांग्रेस को और कमलनाथ को कि उन्होंने खरीदने का प्रयास किया, लेकिन उसने कहा मैं ट्राइबल हूं, गरीब हूं, लेकिन इसके लिए नहीं हूं। तो शुरुआत इन्हीं ने की थी। तो अभी कोई उनकी कोशिश ऐसी सफल तो नहीं? वही तो, अरे कोशिश ऐसी कोई सफल होती है क्या? अब तो केवल वो 10 तारीख तक हवा भर रहे हैं, जैसे तैसे हवा भरें, और कई लोग 10 तारीख तक कहीं कुछ नहीं शुरू हो जाए। जो दिग्विजय सिंह जी ने तय कर रखा है कि अब तुम भी तैयार हो गए भैया, रवाना हो, तो हम लोग अब यहाँ मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश। दिग्विजय सिंह का नाम ले दिया है तो 2 नाम इस समय बड़ी चर्चा में है। एक आरिफ मसूद का, जिन पर कार्रवाई हो गई है, और एक और कंप्यूटर बाबा जो आज सुबह जेल चले गए। तो वो कह रहे हैं ये सब बीजेपी करा रही। देखिए, ये कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी हों या कमलनाथ जी हों, कांग्रेस के नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। पहली बात, जिसने देशद्रोह किया है, आतंकवाद का समर्थन करके रैली निकाल करके, जरा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, हमने तो सोनिया गांधी जी से पूछा, आप जवाब दीजिए कि आप इसका समर्थन करते हैं? जो आतंकवाद के साथ खड़ा है, आतंकवाद के समर्थन में रैली निकाल रहा है, कोई भी हो। दूसरी ओर, क्या आप ढोंग रच रहे थे अपनी सरकार के अंदर गौशाला खोलने का? ऐसे कंप्यूटर बाबा जैसे लोगों को 48 एकड़ जमीन इंदौर के अंदर, जो सरकारी जमीन है, जिस पर गौशाला थी, गौशाला की जमीन है, पंचायत को वो दी हुई जमीन है, उस पर 80 करोड़ की जमीन है, वो उस पर आप कब्जा करवा रहे हैं गौशाला के नाम पर। तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जवाब दें कि वो अगर गौशाला को मुक्त कराया है तो गलत किया है क्या? इसका जवाब दें। तो ये या ऐसे बाबाओं को आपने सौंप रखी है, कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूं वो किससे समर्थक हैं किसके नहीं है। संतों का हम तो सम्मान करते हो, कैसे ही हो, संत चोले में है तब भी हम तो सम्मान करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि एग्जिट पोल आने से पहले एक मैसेज शुरू हो गया? मैसेज नहीं, ऐसे लोग नहीं बचेंगे। लोगों ने कहा था कि प्रशासन ने लापरवाही की है, आरिफ मसूद, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आरिफ मसूद को पता लगेगा कि देशद्रोह करने पर क्या होता है, अभी तो जवाब और देना पड़ेगा। कितनी सीटें आ रही? 28। चलिए, बीडी शर्मा जी हैं, बहुत उत्साहित है, कह रहे हैं 28 सीटें आ रही है, लेकिन आरिफ मसूद से लेकर कंप्यूटर बाबा तक साफ है कि अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। नागेश के साथ मनोज सनिया, 24 भोपाल।